तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेश वीडियो। आज हमारा ये 5 किलो वाट का सेटअप लगने के लिए रेडी हो गया है, जिसमें हमारा ये टोटो पे 5 किलो वाट का मटेरियल जा रहा है, जो कि इंस्टॉलेशन मटेरियल है, जो कि हमारे साइट हमारे कंपनी के ऑफिस से नज़दीक में ही है। जहाँ पे हमारा डिस्पैच ऑफिस है, जहाँ पे हमारा गोडाउन है, वहाँ से नज़दीक में ही है। तो यहाँ पे ये टोटो से ही स्ट्रक्चर वगैरह डिलीवर्ड हो गया साइट पे। और ये कुछ इन्वर्टर का अनबॉक्सिंग होने के बाद कुछ इस प्रकार से इन्वर्टर दिख रहा है, और इसको अलमीरा में फिट किया गया। सर इसको फ्रेम बनवाए हैं और काफ़ी खूबसूरत फ्रेम है, बट इसमें कुछ कमी है, जिसका कारण ये पहला तो ये हिट करेगा। इसको पीछे से खोला गया है, लेकिन फिर भी ये हिट करेगा। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट ACDB DCDB जो कुछ कंपोनेंट यहाँ पे लगना है सेफ्टी पर्पस के लिए, वो सब इंस्टॉल कर रहे हैं और सबको एक एक करके अच्छा से फिटिंग कर रहे हैं। ये फिटिंग होने के बाद ये बैक साइड का कुछ लुक है इसका। और फैन भी यहाँ पे अरेंज किया गया है। फैन के बारे में सर इसको अरेंज किया है। यहाँ पे वायरिंग भी प्रॉपर अच्छे तरह से किया गया है, जिसमें ये AC वायरिंग है। और ये कुछ 5 किलो वाट का सेटअप है, जिसको काफ़ी अच्छी तरह से इंस्टॉल। ये कुछ रहा बाहर का लोकेशन, और ये इसको इसके ही ऊपर ये इंस्टॉल होना है सोलर पैनल, जिसका देखिए एक लेग राफ्टर रेडी हो गया है, और कुछ करना है इसमें रेडी वगैरह सब कुछ। तो ये कुछ यहाँ का पूरा व्यू है। और ये 3 पाइप आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि सब के लिए सेपरेट सेपरेट वायरिंग किया गया है। एक LA का है लाइटिंग अरेस्टर ठनका के लिए, और एक अर्थिंग स्ट्रक्चर के लिए, और तीसरा इसमें मेन लाइन और AC अर्थिंग है, जिसमें आपको देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत ये DCDB ACDB आपको जो दिख रहा है, इसका बिल्ड क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। और ये IP67 से लेस है सब। इसमें पानी वगैरह से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। हल्का फल्का पानी का अगर झटका वगैरह आता है तो ये काफ़ी अच्छी तरह से पैक हो जाता है, जिसमें पानी वगैरह भी जाने का संभावना नहीं है। यहाँ पंखा का बात करें तो इसमें फ़ैन का अरेंज किए हैं सर, जो कि फ़ैन हम लोग के इंस्टॉलर के लिए ये फ़ैन सर अरेंजमेंट किए हैं, जिससे हमारे एक्सपर्ट अच्छी तरह से यहाँ पे गर्मी का सामना करें। और इसमें 45 डिग्री धूप में भी हमारे एक्सपर्ट अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये रहा ये सोलर मीटर, इसको सोलर मीटर बोलते हैं। इसका मेन काम होता है सोलर का जो रीडिंग है उसको रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड रख के अगर बाई चांस कोई भी इशू होता है तो आप इससे मिला सकते हैं कि हमारा काम कर रहा है या सोलर या नहीं कर रहा है। अगर अच्छे तरह से काम कर रहा है तो ये रीडिंग करेगा, वरना ये नहीं करेगा। इसको सब मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये रहा इसका लेवल, वाटर लेवल लगा के अच्छे तरह से मार्किंग करने के बाद इसको होल वगैरह करने के बाद फिटिंग किया जाएगा। तो ये मार्किंग कर रहा है, इसको मशीन से ही मार्किंग कर रहे हैं। मार्किंग होने के बाद इसको ड्रिलिंग करेंगे, उसके बाद ये जो वायर वगैरह दिख रहा है इससे ये कनेक्ट होगा। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ का नज़ारा। ये मार्किंग वगैरह हो गया है, अब ड्रिल होगा। तो ये रहा कुछ, और यहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह का काम होगा। ये वायरिंग का अलाइनमेंट देखिए काफ़ी परफेक्ट और सीधा तरह से प्रोफेशनल किया गया है। कुछ इस प्रकार दिखेगा सोलर मीटर लगने के बाद। तो ये ड्रिल किया जा रहा है, ये ड्रिल का पूरा अच्छे तरह से यहाँ पे ड्रिल किया जाएगा, और इसका कम होल किया जाता है क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा इसमें जिक्शा गुल्ली नहीं लगता है। तो यहाँ पे अब इसको इसमें गुल्ली वगैरह डाला जाएगा, जो कि लकड़ी का गुल्ली होगा। और इसमें एक एक करके गुल्ली को अच्छे तरह से हैमर से ठोकने के बाद अगर अच्छे से फिटिंग हो जाएगा तो वो फिर टूट जाता है बीच में। देखिए अच्छे तरह से फिटिंग होने के बाद ये टूट गया, और इस पर स्क्रू कस दिया जाएगा। जब सोलर मीटर यहाँ पे आएगा टेस्टिंग होके, ये दूसरे का सोलर मीटर था, फिर इसमें टेस्टिंग होके लगेगा सोलर मीटर। तो ये रहा कुछ, सब कुछ लग गया है यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे चिल पानी का व्यवस्था है सर। यहाँ पे जो है वहाँ पे चिल पानी हमारे स्टाफ को पिलाते हैं, बट सजेस्ट करते हैं कि गर्मी है तो थोड़ा ठंडा हो के तब पीना चाहिए। तो ये सब कुछ यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह रखा हुआ है आइटम। यहाँ पे देखिए वायरिंग कुछ इस प्रकार से हो गया है। एरल का 4 स्क्वायर mm वायर यूज किया गया है। DC में पॉलीकप का यूज हुआ है। तो ये बैटरी का बात करें, बैटरी इसमें रखा हुआ था, बट फिर उतार के इसको कनेक्शन वगैरह करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए इसको उतार लिया गया है। इसमें ईटा वगैरह रखा है नीचे, और ये देखिए काफ़ी अच्छे तरह से हो गया है। और ये सेट पूरा फिक्स हो गया है इन्वर्टर,
मतलब जो साइज से बॉक्स बनवाया है सर वो पूरा इन्वर्टर के ही नाप का है। तो इन्वर्टर चलने के बाद ये हीट होता है। आप लोग को भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप जान लें कि ये हीट होता है। और ये वारंटी कार्ड है जो कि सर इंस्टॉल होने के बाद सर को दिया जाएगा फॉर्म, इसको फिलअप करने के बाद। तो ये कुछ इस प्रकार यहाँ से व्यू आ रहा है। और ये नीचे का, ये नीचे यहाँ पे मेन लाइन का सप्लाई जो कि मीटर के आउटपुट पे जाके जुड़ जाएगा स्मार्ट मीटर के। और अर्थिंग का बात करें तो ये रहा अर्थिंग जो कि तीनों आया है, जो कि सब कुछ सेपरेट नीचे आ गया है 3 पाइप से। ये देखिए तीनों पाइप आपको दिख रहा होगा, तीनों का अलग अलग अर्थिंग है। LA स्ट्रक्चर अर्थिंग और ग्रीन एक अर्थिंग है AC का, AC DC और LA। कभी भी आप इंस्टॉल करवाते हैं अपने घर पे तो ये 3 चीज़ का ध्यान रखें कि अर्थिंग प्रॉपर हो रहा है, सोलर अच्छे ब्रांड के लग रहे हैं कि नहीं, इन्वर्टर वगैरह और एक्सपर्ट इंस्टॉलर है कि नहीं। तो ये कनेक्शन हो गया है। यहाँ पे कनेक्शन होने के बाद कुछ इस प्रकार यहाँ से दिख रहा है। तो ये कनेक्शन हो गया पूरा कंप्लीट। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर का आपको दिखाते हैं। ये सिविल वर्क के लिए मटेरियल आ गया है और सिविल वर्क भी यहाँ पे होगा छत पे। तो अभी स्ट्रक्चर रेडी नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद आपको दिखाते हैं वो सिविल वर्क भी क्या प्रोसेस है, कैसे क्या होता है। तो ये रहा पूरा छत का व्यू सर का। ये 3 फ्लोर का छत है और लगना 4th फ्लोर पे, मतलब सीढ़ी रूम के ऊपर लगेगा जहाँ पे सर का पानी टंकी भी। ये सर का फ्लोर है जो कि काफ़ी खूबसूरत सर बनाए हुए हैं। ये कुछ यहाँ पे रखने के लिए व्यवस्था, अलमीरा वगैरह बना हुआ है। और ये हमारे एक्सपर्ट वगैरह यहाँ पे आउटपुट का पहुँचा लिए है, जैसे इन्वर्टर वायरिंग है वहाँ से वो कनेक्ट कर देंगे तो वो नीचे सप्लाई इनका चला जाएगा। तो वो सब कुछ वायर वगैरह सब कुछ पहुँचा लिए, बस इसमें अब बच गया DC सप्लाई। तो DC सप्लाई देने के बाद ये चालू हो जाएगा। अभी डायरेक्ट चालू है बैटरी और लाइन से, मतलब लाइन का करंट आता है और आउटपुट जैसे आपका नॉर्मल इन्वर्टर चलता है उस प्रकार से अभी चल रहा है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार डिस्प्ले भी आपको जल रहा है। और ये रहा पूरा बाहर से व्यू और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इसका बात करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर इंस्टॉल कराना है तो। ये देखिए काफ़ी फ्रेम वगैरह सब कुछ सही है सर, अच्छा बनवाया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट उसको थोड़ा साइज रहना चाहिए। और ये पूरा फ्रंट धूप में पड़ जाता है तो ये भी इसलिए भी सही नहीं है, क्योंकि छत का ऐसे ही टेम्परेचर हाई रहता है और इन्वर्टर ये 24/7 चलते रहता है, तो इसके कारण ये हीट भी होता है। तो इसको खुला एरिया में रखना काफ़ी अच्छा रहेगा और सजेस्ट हम किए हैं। बट सर का प्लान है कि हम यहीं पे रखेंगे क्योंकि नीचे वो रहते नहीं हैं और इनका ऊपर छत का फ्लोर जो है ये लास्ट इनका ही है, तो यही रखेंगे और इसको यूज करना है इनको। तो ये रहा पूरा इन्वर्टर का आउटपुट वगैरह 192 वाट चल रहा है। ये बैक साइड का है, बैक साइड में आपको दिख रहा होगा ये प्लाई पूरा वुड का बना हुआ है, प्लाई का है जो कि पूरा सनमाइका वगैरह वाटर प्रूफिंग बनाया गया है। और ये रहा आउटपुट का बोर्ड, इसमें अब कनेक्शन किया जाएगा। इसको कनेक्ट करने के बाद फिर इसको एक एक करके ऐड करके और सप्लाई दिया जाएगा बिल्डिंग में। तो ये भी सब कनेक्ट हो गया। ये MCB उठा दिया गया, MCB उठाते हैं उसमें करंट आ गया है सप्लाई। अब चेक कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट टेस्टर वगैरह से, और चेक करने के बाद ये आउटपुट डाल रहे हैं, इनको जहाँ डालना है। और ये डालने के बाद नीचे चेक करेंगे कि वहाँ पे आया कि नहीं सप्लाई। सप्लाई आते ही वहाँ पे ऑन कर दिया जाएगा और सब कुछ नीचे ऑटोमेटिक चलने लगेगा। तो ये रहा पूरा इंस्टॉलेशन। और वहाँ मशीन में सेटिंग वगैरह करना होता है, सेटिंग करने के बाद ये ऑटोमेटिक अपना रनिंग हो जाता है। तो ये रहा कुछ डिस्प्ले, बैटरी का भी, बैटरी में भी डिस्प्ले। और बैटरी का बात करें तो ये लिथियम आयरन बैटरी। और हमारा देखिए गाड़ी आ गया है। गाड़ी की बात करें तो यहाँ पे सोलर पैनल आया है, जिसमें सोलर पैनल अडानी और वारी दोनों कंपनी का है। तो सर का अडानी का है, जो कि ये देखिए टॉपकॉन है तो ये थोड़ा बड़ा है, ये मोनो हाफ कट बाईफेशियल है तो ये थोड़ा छोटा है। अगर ये टॉपकॉन वारी का भी रहता तो ये भी बड़ा रहता। ये टॉपकॉन आ गया है, टॉपकॉन पैनल है अडानी का, जो कि अच्छा पैनल है। और टॉपकॉन सर लगा रहे हैं क्योंकि कम एरिया में ज़्यादा बिजली मिल पाए। और ये काफ़ी हाई एफिशिएंसी का होता है। हमारे जो अनलोडर टीम थे वो अनलोड कर रहे हैं, एक एक करके सारे को अनलोड करने के बाद अच्छे तरह से नीचे ही रख रहे हैं फ़िलहाल, बाद में एक एक कर ऊपर ले जाएंगे।
तो ये अनलोडिंग का प्रोसेस चल रहा है। अनलोडिंग पूरे करने के बाद यहाँ पे देखिए, और इसको फिर ऊपर करेंगे शिफ्ट, क्योंकि अभी गाड़ी आया है तो गाड़ी को भी जाना है, तो वो यहाँ पे अनलोड करके और गाड़ी फिर हमारा रवाना हो जाएगा। ये देखिए एक एक करके यहाँ पे अनलोडिंग हो रहा है। ये लोग भी कुछ हैं यहाँ पे पूछने वाले कैसे क्या लगता है सोलर, तो वो लोग अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो देखकर कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे भी आपको कांटेक्ट करना है तो हमारा कार्ड और कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ये रहा कुछ पैनल, टोटल 9 पैनल है सर का 5 किलो वाट में, और टॉप वन पैनल है। ये 615 या 605 के राउंड में ये वाट पिक के पैनल है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और 600 के ऊपर टॉप वन पैनल का ये अच्छा ब्रांड है और अच्छा क्वालिटी का पैनल है। बाईफेशियल टॉपकॉन दोनों तरफ से है। लोगों का जब पता चलता है दोनों तरफ वाला है कि नहीं, कस्टमर का सजेशन होता है दोनों तरफ वाला चाहिए, तो हाँ वही है। और ये टॉपकॉन है जो कि अच्छा खासा एफिशिएंसी के साथ वर्क करता है, इसका हाई परफॉर्मेंस होता है। तो ये अनलोडिंग का प्रोसेस चल रहा है। टोटल अनलोड हो गया है लगभग 6-7 पैनल, और ये अनलोडिंग टीम पूरा कंप्लीट कर लिया। अनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ दिख रहा है। और ये वारी वाला जो पैनल था वो दूसरे साइड के लिए डिस्पैच होगा, तो वो दूसरे साइड पे भी डिस्पैच होने के बाद वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारी टीम एक एक करके 3 पैनल ऊपर चढ़ा लिए, चौथा पैनल यहाँ पे ले आए हैं, रख दिए, और एक एक कर सारा पैनल को इस पे चढ़ाएंगे। ये 3 फ्लोर का बिल्डिंग है और सीढ़ी से लाना थोड़ा दिक्कत होता है, बट वो आता है अच्छे से। और ये रहा बैटरी का कुछ डायग्राम, क्या क्या कितना वाट पिक का सब कुछ इस पर लिखा हुआ है, कितना वोल्ट का है, कितना चार्ज है ये भी इसमें बता रहा है। तो ये रहा कुछ बैटरी इन्वर्टर सबका डिस्प्ले, और फिर आपको ये देखिए सब कुछ यहाँ पे हो गया है। और पैनल जब तक ला रहा है तब तक ये आप देखिए इधर, ये इन्वर्टर वगैरह का फिटिंग सब कुछ हो गया है। हमारी टीम जो है इंस्टॉलर वो बैठे हुए हैं फ़िलहाल, क्योंकि पैनल चढ़ने के बाद वो सब लोग मिल के ऊपर जाकर अपना इन्वर्टर फिटिंग हो गया है, तो अब बचा हुआ है सिर्फ स्ट्रक्चर फिटिंग। स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे डीसी वायरिंग वगैरह किया जाएगा। डीसी वायरिंग की बात करें तो ये सब कुछ टाइम लगेगा उसमें स्ट्रक्चर वगैरह लगाने में थोड़ा सा। तब तक पैनल अगर गर्मी है पैनल आराम से चलाया जाएगा। बहुत कंजेस्टेड है जिसमें थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है, बट सुरक्षित है। ये अंदर से लाना, बाहर से सर का पेड़ पौधा तार वगैरह सब कुछ रहता है, जिसके कारण ये डेंजर हो सकता है। तो यहाँ से एक एक कर हमारे एक्सपर्ट बढ़िया से ला रहे हैं, और हर एक फ्लोर पे रुक कर और थोड़ा रिलैक्स लेते हुए आ रहे हैं, जिससे थके नहीं और पैनल भी सेफ ऊपर चढ़ जाए। तो ये चढ़ गया सारा पैनल ऊपर, तो ये लगभग 6-7 पैनल ऊपर आ गया है। और 615 वाट का पैनल है, 615 अडानी टॉपकॉन पैनल, और ये काफ़ी हाई एफिशिएंसी पैनल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत अच्छा करेगा ये। और ये लगभग ये 48 वोल्ट के आसपास इसका पावर होता है, जिसमें ये जनरेट भी करेगा अच्छा खासा। और ये देखिए 3 पैनल, एक 4, ये 5 पैनल ऊपर हमारे एक्सपर्ट चढ़ा लिए हैं। पांचों पैनल एक एक करके लाया गया है, और हर एक पैनल 3-3 पैनल करके सेट रख रहे हैं, जिससे लोड भी कम पड़े। और ऐसे क्रॉस रखने से बाद में उठाने में दिक्कत नहीं होता है, पैनल पे इक्वल लोड पड़ता है। तो ये देखिए सारा कुछ आ गया है। ये इंस्टॉलेशन मटेरियल जैसे कि स्ट्रक्चर वगैरह सब छत पे आ रखा है पहले से रखने की बात करें तो ये देखिए पूरा कुछ ऊपर ही है। ये लेग वगैरह है, यहाँ पे 2-3 बार काम हुआ है प्रोसेस, जिसमें देखिए सर का पहले 6-7 का स्ट्रक्चर आया था, फिर इनका प्लानिंग चेंज हो गया अचानक, जिसके कारण यहाँ 2-3 दिन काम लगा रहा। ये देखिए बेस प्लेट वगैरह सब हमारी टीम डाल के चले गए, और बाद में फिर सर बेस प्लेट डाले 2-3 जब तक डलाया, फिर तब तक सर आ गए, बोले कि नहीं ऐसे नहीं करना है, देखे वो कि कितना हाइट रहे, फिर बोले नहीं हमको 7-8 हाइट चाहिए, जैसे कि हमको टंकी क्लीन भी करने में बनना चाहिए
और सब कुछ करने में बन पाए। तो फिर सर सजेस्ट किए कि हमको 7-8 फीट हाइट चाहिए। साइट सर्वे के दौरान सर कंफर्म किए कि 6-7 चलेगा, बट देखने के बाद फिर वर्क हम लोग का बढ़ गया और 1-2 दिन डिले हुआ वर्क। तो ये देखिए एक एक करके 3 लेग को फिर से लाया गया है। 6-7 जो था 6 को हटाकर 8 डाला गया है, तो 7-8 का स्ट्रक्चर हो गया। और 7-8 में काफ़ी टंकी के नीचे स्पेस बच गया है। 5 फीट का टंकी होता है और 5-6 इंची का सर का पीछे छत पे बेस बना हुआ है टंकी रखने के लिए। तो हमारा टोटल 9 पैनल आ गया है और हमारी टीम काफ़ी बढ़िया तरह से सारे पैनल को अच्छे तरह से लाए हैं। इसमें कोई भी पैनल का ये देखिए अलाइनमेंट ये लग कर रेडी हो गया है। हमारा ये 2 सेटअप लग गया है और मशीन से एक एक कर टाइट किया जा रहा है। हर एक लेग को एक एक कर बढ़िया से टाइट किया गया है और मशीन से किया गया, जिससे कोई भी टाइम ना लगे और अच्छे तरह से मशीन से टाइट होता है, जिससे अच्छा परफॉर्मेंस, जिससे बाद में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर हमारा जीआई का होता है, जीआई हॉट डिप, जिसमें ये अच्छा खासा इसमें जंक वगैरह का कोई भी संभावना नहीं होता है। ये देखिए पूरा बगल का व्यू कुछ इस प्रकार है। और ये इसका लोकेशन का बात करें तो साइट का लोकेशन है पोखरा मोहल्ला, हाजीपुर, वैशाली, बिहार। यहाँ पे हाजीपुर नियरेस्ट यहाँ पे पतालेश्वर मंदिर है, रामचौरा है, चौहट्टा है, ये इसके नज़दीक ये पड़ता है। अगर गुदरी तरफ से आते हैं ये सबसे तो आपका ये पोखरा मोहल्ला इसको बोलते हैं, आर्यन कॉलेज के पास। तो ये बेस प्लेट एक एक करके ठोका जा रहा है, जिसमें ये फास्टनट जो कि फास्टनट होता है, ये फास्टनट इसमें लगता है। नट का बात करें, नट भी जीआई का, मतलब लगभग चीज़ जीआई रहता है, जिससे जीआई में मेन अच्छा होता है फैसिलिटी कि ये जंग रोधक होता है। जंग से इस पर कोई भी मतलब नहीं होता, इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिससे ये हाई मतलब विंड प्रेशर वगैरह सबको अच्छी तरह से झेल लेता है। अलाइनमेंट की बात करें तो ये देखिए वाटर लेवल है, वाटर लेवल से चेक किया जाता है। और सर यहाँ पैनल चेक कर रहे हैं कि पैनल हमने जो डिमांड किया वो हमारा पूरा हुआ कि नहीं। तो सर पैनल भी हमारे जो लोडर थे उससे खड़ा करा कर दिखे कि ये अडानी का सच में है या नहीं। तो देखने के बाद सर भी संतुष्ट हो गए कि हमने जो बोला वो मिला। और ये सपोर्टर के लिए हमारे होल कर रहे हैं एक्सपर्ट। होल करने के बाद यहाँ पे इसको नटवर्ल्ड से टाइट किया जाएगा। तो एक एक करके हर तीनों लेग में सपोर्ट मारा जाएगा। सपोर्टर का मेन चांस होता है, ये देखिए एरोप्लेन भी आ ही गया है, साइड के ऊपर से जा रहा था, तो हमने सोचा उसे भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो ये सपोर्टर भी लग कर रेडी हो गया है और पर्लिन चढ़ने के लिए रेडी है। एक एक कर सारा पर्लिन को चढ़ाया जाएगा। ये देखिए पर्लिन का भी सनसेट भी होने वाला है, तब तक स्ट्रक्चर को रेडी करते हैं। तो ये देखिए स्ट्रक्चर का पर्लिन चढ़ा लिया गया है। अब पर्लिन की बारी है टाइट करने की। दिन में भी सूरज उगा हुआ है और चांद भी, दोनों को एक साथ देख लिया हम लोग। अब इसको टाइट करते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी एवब हो रहा है और शाम का समय हो गया है। क्योंकि शाम में इसीलिए इंस्टॉल किया जा रहा है सर, मतलब कस्टमर भी अच्छे हैं जो कि बोल रहे हैं कि आराम से शाम पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से काम कीजिए। जिससे हम लोग के ऑफिस के बगल में ही ये साइट है और हाजीपुर एरिया में ही पड़ता है, तो हम लोग आराम से काम कर रहे हैं, इससे कोई भी दिक्कत ना हो। और गर्मी भी काफ़ी अधिक है, तो आराम से काम यहाँ किया जा रहा है। तो ये देखिए सपोर्टर के लिए कट रहा है और ये सपोर्टर क्रॉस लगेगा। तो ये देखिए क्रॉस यहाँ पे मारा गया, क्रॉस एक एंगल लग गया दोनों तरफ क्रॉस होने के बाद ये पैनल भी चढ़ा लिया गया है। तो लगभग 4-5 पैनल चढ़ गया है। ये देखिए 5 पैनल चढ़ गया और कुछ इस प्रकार से एक एक करके सारा पैनल को मिड क्लैंप जेड क्लैंप के सहारे टाइट किया जा रहा है। मिड क्लैंप बोलते हैं उसे, जो कि एल्युमिनियम का होता है, जिसमें भी जंग नहीं लगता है। और एल्युमिनियम का होने का फ़ायदा है जंग नहीं लगता। दूसरा मिड क्लैंप का काम होता है दोनों पैनल को एक साथ पकड़ के जकड़ के रखना। और जेड क्लैंप जो कि पैनल के इंड में लगाया जाता है, इंड मतलब कि लास्ट में। और ये देखिए सारा पैनल को सर चेक कर रहे हैं कि इधर होगा, थोड़ा सा इधर सजेस्ट कर रहे हैं
बट सर को समझाएगा कि एक एक कर हम लोग सबको करेंगे, और करने का बाद आप बताइएगा कि कोई दिक्कत है या नहीं। तो ये हो गया है। नीचे ये पैनल कुछ इस प्रकार दिख रहा है, और टोटल इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस प्रकार से नज़ारा है साइट का। तो ये 3 2 5 पैनल, 5 या 9 पैनल का लग गया है। बीच में एक पैनल का स्पेस छोड़ा गया है। स्पेस का फ़ायदा होगा सर को क्लीनिंग करने में। तो ये डीसी-डीबी जो नीचे लगा हुआ था, ये ऊपर इंस्टॉल किया गया है हाई पावर जनरेशन के लिए, जिसमें ये डीसी-डीबी 3 in 1 आउट लगा है, जिसमें ये ऊपर ही इंस्टॉल किया गया है कुछ इस प्रकार से। और ये कुछ इस प्रकार हम लोग फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे साइट पे हमारे गए, जिसमें यहाँ करना है अब काम डीसी वायरिंग। तो वायरिंग का देख सकते हैं कितने बढ़िया तरह से ले गया है, जो कि कुछ भी दिख नहीं रहा है। हर एक वायर को MC4 कनेक्टर टाई, केवल टाई के हेल्प से सबको जहाँ पे डीसी-डीबी बॉक्स है वहाँ पे सबको पहुँचाया गया है। पहुँचाने के बाद सब एक एक तरह कनेक्ट होंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका कनेक्शन किया जाएगा। तो सारा कनेक्शन लगभग हो गया है, और एक एक कर सबको टाइट कर रहे हैं, और MC4 कनेक्टर वगैरह बन गया है। GI अर्थिंग भी हो गया है। GI अर्थिंग ये देखिए ऊपर आ गया है। कुछ इस प्रकार से GI अर्थिंग हुआ है, जिसमें ये देखिए पाइप से कवर है सबको, और यहाँ पे ठोकने का नहीं बनता तो इसको ऐसे ही किया गया है। और GI अर्थिंग को देखिए यहाँ पे मोर का नट बोल्ट से टाइट किया जाएगा। ये भी स्ट्रक्चर अर्थिंग है, और एक LA भी लगा है, LA भी लगा हुआ है पूरे बढ़िया तरह से। उसको भी इंस्टॉल किया गया है उसी पे, देखिए उसके ऊपर लगा एंगल के ऊपर। और कुछ इस प्रकार से कुछ नज़ारा है यहाँ का। और ये देखिए हो गया सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट। और एंगल की बात करें तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो इससे कोई बात में दिक्कत ना हो। और ये देखिए डीसी भी यहाँ पे आ गया है। डीसी-डीबी बात करें तो सिंगल वाला हटा दिया गया, यहाँ पे 3 in लगा है। तो हर एक वायर को एक एक कर टाइट किया गया है। टाइट होने के बाद कुछ इस प्रकार से सर हमारे एक्सपर्ट को 500 रुपया दिए हैं, जिससे दिए सर खुशी के लिए कि अपना चाय पानी नाश्ता कर लीजिएगा। और सेटिस्फाइड होने के बाद ही मतलब कोई भी कस्टमर ये अगर अपना मन हो तो देते हैं, तो उनका ये अपना है, तो आप वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मैम आ गए हैं, इनको साइट इमेज लेने के लिए हमारे टीम बुलाए हैं। तो मैम देखिए कुछ इस प्रकार से, काफ़ी धूप था, मैम सोकर उठे थे, जिससे इनको ऊपर देखने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। कोई ना, फिर भी इसको चेक करके तब इसको किया गया है। एक एक करने के बाद ये देखिए पूरा कुछ इस प्रकार से इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है हमारा साइट का। साइट पे कुछ इस प्रकार सारा कुछ इंस्टॉलेशन होने के बाद इसको बाद में पूरा कंप्लीट किया जाता है। तो अगर आपको भी सोलर लगाना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।